छाता तहसील के गांव फालेन में ग्रामवासियों द्वारा राशन डीलर के राशन की शिकायत को लेकर समाज कल्याण अधिकारी छाता वीएल पचौरी जांच के लिए पहुंचे। इसी जांच के तहत कुछ ग्रामीणों ने बीते दिनों कुछ एफिडेविट बनवाकर राशन डीलर की जांच के लिए विभागीय अधिकारियों से गुहार लगाई थी, लेकिन जांच के लिए पहुंचे एडीओ वीएल पचौरी को 27 शिकायतकर्ताओं में से 10 शिकायतकर्ता मौके पर उपस्थित हो सके, जहां शिकायतकर्ताओं ने अधिकारियों से राशन डीलर के द्वारा राशन न देने की शिकायत की। मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं ग्राम फालेन का रहने वाला हूँ। हमारे गांव में काफ़ी पुरानी समस्या है, जब से लॉकडाउन चला है। तो लॉकडाउन जब से चला है कि लोगों की समस्या रहती है कि उनको राशन पूरा नहीं मिलता है। समस्या यह है कि जिस किसी का 6 यूनिट है, 6 यूनिट में से 2 यूनिट काट ली जाती हैं, उसको 4 यूनिट का दे दिया जाता है। तो हमने राशन डीलर से कई बार मैंने कहा है कि आप जब भी राशन देते हो, आप कहते हो कि मैं सही देता हूँ, लोग कहते हैं कि नहीं देता है। तो मशीन से एक पर्ची निकलती है, जो मशीन उनकी अंगूठा लगाती है तो उससे पर्ची निकलती है, तो उस पर्ची को दे दिया जाए कस्टमर को, तो शायद सही काम हो जाएगा। कोई ना ये कहेगा मुझे कम मिलता है, ना ये कहेंगे मैं पूरा देता हूँ। तो सबसे बड़ी गांव की समस्या ये है कि मशीन नहीं चलती। यदि कोई शिकायत कर देता है तो 2 दिन दूसरा अगली बार उससे कह दिया जाता है कि हमारी मशीन नहीं चल रही है, जब भाग जाए से, तो उसको शिकायतकर्ता को राशन ही नहीं मिलता है। और बार बार समस्या ये है कि आप कोई भी सिस्टम को चेक करोगे, किसी मशीन को चेक करोगे तो उसमें राशन पूरा मिलेगा। समस्या तो यही है कि जैसे कि आपकी 6 यूनिट हैं, 6 यूनिट से आपको बनता है 30 किलो, दे दिया 20 किलो। क्या चाहते क्या होना? तो हमने अधिकारी से शिकायत की है, पहले भी 4-5 बार शिकायत कर चुके हैं, संज्ञान में डाल दिया। देखते हैं अधिकारी जी क्या करते हैं उसमें। क्या होना चाहिए, क्या चाहते हो, मतलब किस तरीके का मतलब वितरण होना चाहिए? वितरण यही है समस्या। यदि इनको राशन रखना है, देना है पूरा, तो हर कस्टमर को पर्ची दी जाए। जैसे ही मशीन से पर्ची निकलती है, हर कस्टमर को पर्ची दी जाए कि आपका 30 किलो माल मिलता है, 30 किलो आपको दे दिया। कम से वो घर पर जाके अपने बच्चों को दिखा दे। लेकिन कुछ शिकायतकर्ता ऐसे मौके पर मौजूद मिले जिनका नाम राशन उपभोक्ता की लिस्ट में नहीं था। इस दौरान मौखिक रूप से शिकायत करने वाले ग्रामीणों का आरोप था कि राशन डीलर अपनी मनमर्जी के साथ राशन देता है। लॉकडाउन में राशन लेने गए, कई बार गए, कभी कुछ बहाना लगा दें, कभी कुछ राशन नहीं दिया गया। क्या कहता है डीलर? कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ बहाना बना देते हैं। क्या कहता है? फिर भी बताएं। ये बोलते हैं कभी कुछ लाओ, कभी कुछ लाओ, ऐसे कागजों को मांगते हैं। एक बार भी आपको राशन कोसी रहे हैं हम, कोसी हमारा राशन कार्ड है। लॉकडाउन में हम यहाँ आ गए, यहाँ से गए ना फिर वहाँ कोसी। आज आपने शिकायत करी है, तो क्या आश्वासन मिला आपको, ये बताएं। जो अधिकारी थे जिन्होंने आपने इनको एफिडेविट दिया है, उन्होंने क्या कहा आपसे? कार्रवाई करेंगे, ये कहा कार्रवाई करेंगे। वहीं राशन डीलर ने कहा कि डीलर किसी भी प्रकार की घटतौली नहीं कर सकता और कोई भी राशन उपभोक्ता किसी भी राशन डीलर से अपने राशन कार्ड के आधार पर राशन ले सकता है। देखिए, इन्होंने शिकायत की, उसमें एडीओ समाज कल्याण जांच करने के लिए आए और बड़ी शांतिपूर्वक जांच हो रही थी और जांच एडीओ साहब कर ही रहे थे। और कुछ जिन्होंने शिकायत की है एफिडेविट पे, वो शिकायतकर्ता कुछ ऐसे जिनके ना तो हमारी लिस्ट में कई वर्षों से नाम है, और कई शिकायतकर्ता ऐसे हैं 3-4 जो हमारे 4-5 माह से हमारी दुकान पर राशन लेने नहीं गए। यदि हमारी दुकान पर राशन लेने नहीं गए तो घटतौली का और ज़्यादा देने का और कम देने का तो कोई सवाल ही नहीं है। जब हमारी अच्छा जी, अब ईपोस कोई अंगूठा लग के ही राशन दिया जाता है और शासन का आदेश ऐसा है कि यदि किसी के पास जॉब कार्ड है और जॉब कार्ड के साथ साथ यदि राशन कार्ड है तो उस मनरेगा जॉब कार्ड पर राशन फ्री दिया जाएगा। यदि किसी के पास मनरेगा जॉब कार्ड एक्टिव है, उसे ही राशन दिया जाएगा एक्टिव के साथ साथ। तो मेरी पंचायत में 170 में जॉब कार्ड एक्टिव थे जब शासन द्वारा मुझे राशन दिया गया, और जिनके पास राशन कार्ड थे मैंने उन्हें तत्काल प्रभाव से उन्हें राशन सामग्री उनके घर घर तक मैंने पहुंचाई। अब ये शिकायत जो की गई है आपके खिलाफ, तो अब क्या मतलब क्या वो निकालेंगे? जो मेरे खिलाफ शिकायत की गई है, इनमें से कम 15-20 एफिडेविट जिनके राशन कार्ड ही नहीं है। जो मेरी लिस्ट जो मुझे एडीओ साहब मुझसे लिस्ट मांगेंगे, मैं उन्हें लिस्ट दे दूंगा, या मेरे आपूर्ति विभाग से लिस्ट मांगेंगे, वो मेरे आपूर्ति विभाग लिस्ट दे देगी। उनके राशन कार्ड मेरी सूची और मेरी ईपोस मशीन में नहीं है। जिनके आपके पास राशन कार्ड एक्टिव है, आप उन सबको राशन? मैंने सबको राशन दिया, पूरा राशन दिया है। और मेरे यहाँ पे जो भी शिकायत करता थे, उनमें से 27 एफिडेविट जो लगाए, 27 एफिडेविटों में से आज तक अभी जो मेरे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 10 आदमी ऐसे आए जिन्होंने शिकायत की है, बस मौके पे। 27 लोगों के द्वारा राशन डीलर की शिकायत करने के बारे में जानकारी देते हुए एडीओ वीएल पचौरी ने बताया, मुझे यहाँ पालन की उचित द्रव्य विक्रेता की जांच दी गई
तो मैं आज मौके पर उचित जो शिकायतकर्ताओं के जो एफिडेविट हैं, इसमें लगभग 27 एफिडेविट हैं। तो मैंने ये कहा कि 27 जो भी हैं इनको जिन्होंने एफिडेविट लगाया है उनके मुझे बयान लेने हैं, उनकी जांच करनी है। तो यहाँ कुछ लोग आए, जांच भी करने आए, इधर डीलर भी आए और शिकायत पर दोनों पक्ष के लोग आए। तो मैंने दोनों से कहा कि आप जो है बीच में नहीं बोलेंगे, न शिकायत करता यहाँ कुछ कहेगा न डीलर कुछ कहेगा। जो भी शिकायत करता है वो अपने बयान देगा। जो कार्ड में उनके पति, उनके बेटे, लड़के आते हैं, शिकायत उनकी जैसे मैडम है या माँ है उनके द्वारा की गई है। तो मैंने ये कहा मैं अब जो भी इनका जिससे शिकायत जिसका एफिडेविट लगा हुआ है वही शिकायत कर ले यार, वही बोलेगा माँ। बिल्कुल। तो ये कुछ लोगों ने जो सामूहिक शिकायत की उन लोगों ने ये तर्क रखा था कि महिला यहाँ नहीं है, हम सहमत हैं उसके पति से या बेटे से जांच कर ली जाए, पूछताछ कर ली जाए। उनके बयान पर ही हमने फिर उनके जो भी महिला आई, कुछ उनके पति या उनके बेटे आए, उनकी जो है जांच आख्या ली। अपनी जांच आख्या के आधार पर हम देखते हैं इसमें जांच में क्या सत्यता है, क्या सच है, क्या झूठ है, उसे डीलर के द्वारा फिर हम पूरी सूची लेंगे। वैसे शिकायतें क्या क्या की गई थी? शिकायत ये की गई है कि राशन नहीं मिल रहा है। अब राशन नहीं मिल रहा है, राशन कार्ड नंबर, राशन नहीं है, राशन कार्ड दिया गया, राशन जो है हमें मिला नहीं। अब उसमें ये देखना कि इनका जो शिकायत करता होगा राशन कार्ड धारक में सूची में नाम है अथवा नहीं है, मिल नहीं रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है। अगर ये राशन नहीं मिल रहा होगा तो डीलर की जो डीलर होता है उधर विक्रेता होता है, उसकी जो मशीन क्या बोलते हैं उसे, ई-पोस जो मशीन होती है वो अपने आप बता देती है कि इस लाभार्थी, इस आवेदन का उससे राशन निकल गया या नहीं निकल गया। अब जो शिकायत ये कर रहा है राशन नहीं दिया गया, डीलर के अब ई-पोस मशीन से देखते हैं कि उसका राशन निकल गया या स्टॉक में है, क्या है, स्टॉक में है कि या फर्जी निकाल लिया, क्या कर लिया, ये जांच का विषय।